उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो रहे हैं। एनडीए की बैठक कल होने वाली है, सहयोगी दल भी उसमें मौजूद रहेंगे, आप भी सहयोगी दल के नेता हैं, बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 साल को लेकर चर्चा होगी, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैं मोदी जी को इस सबसे अधिक कार्यकाल पूरा करने के लिए उनको बधाई देता हूं और जो देश को अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया हो, आत्मनिर्भर बनाया हो, सशक्त बनाया हो, पहचान बनाया हो, वैश्विक मान्यता दिलवाया हो, चाहे मिलेट दिवस हो, चाहे योगा दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो, मतलब दुनिया के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री सोचते हैं। और निचले पावदान को पहली बार है कि गरीबी की घटने की प्रक्रिया शुरू हुई है और हर क्षेत्र, हर नौजवान, किसान, महिला, पुरुष, हर क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। और हम अपने लिए तो भाई हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बहुत प्रधानमंत्री हुए। किसी ने निषादों का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्होंने निषाद राज का किला बनाया, उसको पर्यटन घोषित किया, उसको उद्घाटन किया, जंगल से मंगल किया, 56 फुट मूर्ति लगाया, उसकी उद्घाटन किया। और निषाद राज, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति, अतिथि भवन है। एक गरीब के घर एक चाय पीकर निषाद साबित कर दिया कि हर वर्ग हर का है। और जिस तरीके तीर्था में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उस तरीके से इस युग में मोदी योगी ने डॉक्टर संजय एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया। आज इस समुदाय के साथ कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। आज दर्जन भर हमारे देखो, निरंजना जो थी हमारी आज के दिन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ 3 आयोग के सदस्य हैं। आज के दिन में हमारे यहाँ 2-3 मंत्री हैं, विधायक हैं। आज के दिन में देखो, आज राज्यसभा मध्य प्रदेश से दिया है। आप एक कलिता माझी, जो आपने देखा होगा कि घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, उस कलिता माझी को विधायक भी बनाया, उसको भी मंत्री भी बनाया। ये तब भागीदारी संभव है। लोकतंत्र का ही मतलब है कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, अपनी आवाज़ बन के जाए, काम करें। 70 साल से क्या हुआ था कि भाई किसको कुर्ता पहना के बिठाया जाता था, जो उनके लोग पीछे घूमते थे। आज खोज खोज के हम लोगों, जैसे मैं तो डॉक्टर था, मैं सोशल, ये देखो पश्चिम के छोटे को लोग आए। तो आज मोदी को अधिक कार्यकाल पूरा करने के बजाय 12 साल बेमिसाल है, इसका कोई है नहीं। और जनता खुशहाल है, देश के हर वर्ग के लोग खुशहाल हैं। आज के दिन में लोग, भाई देखो, एक काम है, एक नाकाम है। पिछली सरकारों की नाकामी के नाते काम के आधार पर मोदी को इतना लंबा दिया है, तो काम के आधार पर ये काम चल रहा है। और कि मोदी जी को कल मिलकर हम लोग बधाई देंगे, मंडप में 3 बजे आएंगे और सीधे सीधे होते हुए से भी बहुत लोग रहते हैं, जब भी मिलेंगे तो एक निषाद राज के नाम से। अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री कभी बगल में निषाद को खड़ा करके पूछा नहीं कि क्या तुम्हारे समाज का हाल चाल है। विधायक बना देते थे, दूर बैठाते थे। आज जब से निषाद पार्टी आई है, हमेशा है हर तरह। लेकिन मोदी जैसे प्रधानमंत्री बुलाकर पूछकर हाल चाल लेते हैं और इनको सम्मान देते हैं। किसी समुदाय को सम्मान बढ़ा है, नौजवान, किसान, महिलाएं, हर क्षेत्र में सम्मान है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये हमारे भारत का एक, आज के दिन में अंग्रेज आए, मुगल आए, सब अभिभावक, तो राजनीतिक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का। तो बहुत अभिभावक के रूप में अगर कोई आए तो मोदी जी आए, इसलिए उनको मिलकर कल हम लोग बधाई देंगे। एक सवाल ये भी है कि कल एनडीए की बैठक है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक बार फिर से एक साथ कल बैठक में नजर आए हैं। एसआईआर को लेकर तय किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी विपक्षी पार्टियों द्वारा की गई है। ट्रक के पीछे लिखा रहता है, सटला तक गईला, तो वही दशा है। एक बार सपा सटाई कांग्रेस को, 100 सीट दिया 2017 में, और देख लो डूब गई। वहाँ लालू यादव ने दे दिया कांग्रेस को बुला के, डूब गई। अरे कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ये सारी दल बने हैं। दल दिखता है, दिल नहीं दिखता है, क्योंकि दिल अंदर से दुखता है कांग्रेस की गलत नीतियों से। तो ये बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, सब अपने मन का दुल्हा। यहाँ कह रहे हैं कि हम लीड करेंगे, अखिलेश जी ने कहा हमने गठबंधन किया था। अभी देखो, ये जब समय आता है तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनता के बीच में आ जाते हैं, कहीं डूब के ख़त्म न हो जाए। गठबंधन रहेगा तो थोड़ा थोड़ा वोट आ जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों को ने जो काम किया है, ये नाकामी का रिजल्ट है। लेकिन कांग्रेस घूमती है। काम मोदी के काम अगर किए हो तो उसका प्रचार होना चाहिए, नाकामी का नहीं होना चाहिए। आज के दिन में
24 में साथ में ही फायदा दिखा था और रिजल्ट विपक्ष का बेहतर नजर आया था लोकसभा चुनाव में। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की बात की जाए, सत्यता ये है कि झूठ बोलने से रिजल्ट मिल गया था। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोग चूंकि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जो नौकरी है 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख रिजर्व है, लगभग 15-16 लाख होगा, क्योंकि अपनी संख्या से 100 गुना मिल्कमैन, अपनी संख्या से लेदरमैन है, तो ये 14 से 15-16 लाख जो इनके लोग हैं नौकरी है, ये हर गांव में उनके पास नौकरी पहुंचते हैं मोबाइल लेके। तो एक बार झूठ बोल दिया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी का वीडियो एडिट कर दिया, तो वो समझ लिया। लेकिन जब 2 साल बीत गया, अब जनता पूछ रहे भाई तो अब संविधान तो खतरे में नहीं है, आरक्षण की तो चर्चा हो रही है, आप तो महिला आरक्षण विरोधी हो, खड़ा नहीं हुए, अरे बढ़ा देते और लोग विधायक हो जाते, कुछ ही परिवार के लोग सांसद बनेंगे, अरे 850 संख्या बढ़ जाती तो क्या हाल था, और ज़्यादा जातियों के लोग विधायक हो जाते, MP MLA हो जाते। वैसे 540 में ही सब जातियों का मतलब समीकरण बनाना पड़ता, भाई 6,700 कुछ जातियां देश में हैं, तो उन जातियों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? जब सीट बढ़ेगी, हर क्षेत्र में बढ़ेगा, तो लोगों को मिलना चाहिए ना। तो ये तो जातियों के भी विरोध है, महिलाओं के विरोध में। इसीलिए आज के दिन में वही कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस सटेगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पाप का जो खड़ा है, जो आज के दिन में इन जातियों के साथ धोखा है, क्रिमिनल कास्ट जाति, उत्तर देश में 578 जाति है, उत्तर प्रदेश में 93 जाति जो पाइपलाइन पॉलिथीन में, तो इनके क्रिमिनल टैक्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समरंगार का रिपोर्ट कहाँ? समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से दूर रहे। सब सटेंगे गए काम से, 2017 में सटे गए काम से, आप लालू यादव सटे उत्तर बिहार में गए, जब तक कांग्रेस के विरोध में थे तो सपा सत्ता में थी, कांग्रेस के विरोध में थे, लालू यादव सत्ता में थे, हैं? आज के सटे तो गए, मैंने बता नहीं सटला था गैला, तो हम कहते हैं अपने भाड़े वाले पहलवान पर नहीं, अखाड़े वाले पहलवान पर काम करिए। मान के चलिए कि कांग्रेस का है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अभी भी कई प्रदेशों में सरकार है, वो छोटे दलों को खा जाती है, छोटे दलों को गला लगाती है, उन्हें गला दबा देती है। तो ये चीज़ें कमोबेश सभी बड़े दल छोटे दल को बढ़ने नहीं देते, तो इसीलिए कांग्रेस सभी छोटे दलों को धीरे धीरे प्रदेश देश में ख़त्म करके मिलाती है, फिर ख़त्म करके ख़त्म कर देती है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, तो उत्तर प्रदेश में सपा को इस चीज़ को समझना चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आई, अखिलेश यादव द्वारा आरोप लगाया गया, उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं यूपी के संजय सिंह, वो भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं चढ़ावे को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आई है। विपक्ष के लोग तो फूल तो नहीं बरसाएंगे, रसगुल्ला तो नहीं खिलाएंगे, मौका मिला तो जहर खिलाएंगे, तो इनका बयानबाजी या पोस्टरबाजी वाले नेता रह गए, कुछ है नहीं। ये अफवाह तो जांच का विषय है, जांच में अगर होगा, बिना जांच के किसी के ऊपर आरोप करता है। देखो आरोप तो वाल्मीकि पर भी लगा, आरोप भगवान राम पर लगा था, सिद्ध करने के समय क्या हो गया भाई? जैसे वाल्मीकि जी ने किताब लिखा निषाद राज के उसमें, तो देखो क्या हो गया। तो ऐसे आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना, मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, जो भी मामले उनके संज्ञान में आते हैं, ढेर सारे मामले लगभग जांच कराते हैं, जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई करते हैं, कितनों रसूखदार हो उस पर कार्रवाई जरूर करते होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।